चलिए दोस्तों, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर। क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेक्चर को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। इनकेस आपका आंसर नहीं आता है तो डेफिनेटली आप लेक्चर को कंटिन्यू करें। तो हम दो क्वेश्चन देखेंगे, दोनों क्वेश्चन में आपको यही अप्रोच के साथ लेक्चर देखना है, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू ट्राई ऑन योर ओन, देन कंटिन्यू। लेट्स सी। Compute cash flow from operating activity from the following. Profit for the year ended 31st March 2020 is 10,000 after providing depreciation of 2,000. ठीक है. Current assets and current liabilities of the business for the year ended 31st March 2019 and 20 are as follows. ठीक है. अब यहाँ पे सबसे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। आप पेंसिल से करेंगे। टी एस ग्रेवाल के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये O1 एंड ये आपका O2। ट्रेड रिसीवेबल्स O3। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको हम O3 में ही लिखेंगे। कुछ बुक्स में इसको O2 में भी ट्रीट किया जाता है, मगर हम O3 में रखेंगे। हम दोनों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये O3 एक ही अप्रोच लेके चलिए, O3 में ही रखेंगे हम इसको। अदर करंट एसेट एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी O3 में आ जाएगा। टेबल O3, O3 एंड O3, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलो, एक चीज आप जरूर देखिएगा, जहां पे गलती होती है और हो सकता है आप लोगों ने गलती की हो और आंसर आपका नहीं आ रहा हो, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। ये 1920, आप देखिए, यहाँ 19 है, यहाँ 20 है। तो हो सकता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं और उनको लगे कि ये 15,000 था, अब ये 14,000 हो गया है, ये कम हो रहा है। नहीं, ये 19 है, ये 20, आपको ऐसे देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं। देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं O1। O1 में आप आ जाइए तो 10,000 है। 10,000 के बाद मैं और कुछ है नहीं। O1 में डेप्रिसिएशन ऐड कर देता हूँ O2 का, तो हो जाएगा क्या, O2 आपका 12,000 आ गया। दिस इज योर O2। उसके बाद O3 है, तो O3 में हम सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है, डेल को प्लस करना है और इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लायबिलिटी को माइनस करना है, ठीक है। चलो, अभी यहाँ पे आ जाते हैं हम ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब करंट एसेट है। क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये बढ़ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इंक्रीज इन एसेट को क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। तो माइनस कितना, 1,000। फिर आ जाइए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो आपकी क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये लायबिलिटी हमारी 200 रुपये से बढ़ रही है। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इसको मैं क्या करूँगा, 200 रुपये से प्लस कर दूंगा। ये 13 का 15 हो गया। 2,000 रुपये से लायबिलिटी अगेन बढ़ रही है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी को क्या करेंगे, 2,000 से प्लस कर देंगे। ये आपका इन्वेंट्रीज है, 5,000 से 8,000। इंक्रीज इन एसेट को माइनस करते हैं, कितना है, 3,000, ठीक है, 3,000। उसके बाद है अदर करंट एसेट है, 10 था, अभी 12 हो रहा है। तो इंक्रीज इन करंट एसेट को माइनस करेंगे, -2,000। उसके बाद आइए एक्सपेंसेस पेबल, 1,000 का 1,500, मतलब 500 रुपये की लायबिलिटी है, बढ़ रही है। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये आपका प्लस होगा 500। ये प्रीपेड है आपका 2,000, ये कम हो रहा है ना, तो कम हो रहा है। तो ये आ जाइए यहाँ पे, ये, ठीक है ना। एक सेकेंड, कम हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट है, तो +1,000, ठीक है। ये आपका अक्रूड इनकम भी एसेट होता है, ये आपका बढ़ रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1,000। ये आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है। लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है यहाँ पे, 2,000 का 1,000 हो रही है, तो इसको हम, लायबिलिटी कम हो रही है, ये माइनस कर देंगे 1,000, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब सीधे आ जाते हैं हम ये 12,000। 12,000 के बाद ये सारा का सारा हम प्लस माइनस करते चलते हैं। तो ये पहले प्लस, ये तो, ये 3, ये 4, ये पहले प्लस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोविजन 200,
फिर ट्रेड पेबल 2000, ठीक है, और एक्सपेंसेस पेबल 500, एक्सपेंसेस पेबल 500, उसके बाद है प्रीपेड 1000, ठीक है, ये 1 2 3 4 ये प्लस कर देते हैं, 12,000 प्लस 200, 2,500 एंड 1000, ये हो जाता है 15,700, ठीक है, 15,700, फिर हम माइनस कर लेते हैं, तो ये माइनस 1000, ठीक है, और माइनस 3000, ये है आपका ट्रेड रिसीवेबल, ये है आपका इन्वेंट्रीज, ठीक है, ये माइनस 2000 अदर करेंट एसेट्स हैं, उसके बाद माइनस 1000 अक्रूड इनकम है, ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस माइनस 1000 है, ठीक है, तो 15,700 माइनस 1000 माइनस 3000 माइनस 2000 माइनस 1000 माइनस 1000, तो आंसर है आपका 7,700। क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। तो देख लीजिएगा अगर आपने कहीं गलती की है तो कहाँ की है ना, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस इन्होंने पहले ही कैलकुलेट करके दे दिया है, ये किधर आता है, ये आता है O1 में आता है। फाइनल डिविडेंड पेड इन द ईयर, तो ये भी आपका आता है O1 में, है ना, ध्यान रखिएगा, RDTE। कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो ध्यान रहे ये जो कंपनसेशन है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, मगर ये किससे रिलेटेड है, ऑपरेटिंग से है, इन्वेस्टिंग से है, फाइनेंसिंग से है, वो देखने वाली बात है। तो कुछ नहीं दिया तो हम ऑपरेटिंग से रिलेटेड मान के चलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसको O1 में ऐड तो करेंगे ही, ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे, कंपनसेशन मिल रहा है, मिल रहा है तो इसको हम माइनस करेंगे। और अल्टीमेटली अगर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो हम मानेंगे कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, तो फाइनली हम इसको एट द एंड प्लस करेंगे। जिस प्रकार से आप इनकम टैक्स करते हैं, जिस प्रकार से आप रिफंड ऑफ इनकम टैक्स करते हैं, है ना, इनकम टैक्स पेड जो है आखिरी में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स को आखिरी में प्लस कर देते हैं, उसी प्रकार से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है यदि उससे कुछ हमें कंपनसेशन वगैरह मिल रहा है तो वो क्या हो रहा है, कैश इनफ्लो आ रहा है, तो अभी तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मगर एट द एंड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, अगर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। हाँ, यदि वो इन्वेस्टिंग होता तो फिर नहीं आएगा, है ना, इन्वेस्टिंग मतलब मान लो कि बिल्डिंग में आग लग गई थी और फिर उसके कारण हमारा क्या हो गया, नुकसान हो गया, और नुकसान के चलते हमें कुछ इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला, तो वो स्टार्टिंग में तो हम क्या कर देंगे, उस क्लेम को माइनस कर देंगे, मगर एट द एंड ऑपरेटिंग में नहीं आएगा, ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। ऑपरेटिंग में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो बिल्डिंग का लॉस हुआ है, स्टॉक का लॉस हुआ होता तो, है ना, तो फिर डेफिनेटली हम उसको ऑपरेटिंग में लिखते, तो वो किधर जाता, फिर इन्वेस्टिंग में जाता है। इन्वेस्टिंग आगे डिस्कस करेंगे हम, समझ में आ रही बात। तो एक एक चीज, हालांकि इतना हम यहाँ पे जितना ऑपरेटिंग डिटेल में कवर कर रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में, बड़े सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, मगर ये एक बार अगर ये चीजें कवर हो जाती है ना तो कोई गुंजाइश नहीं रहेगी आपको वहां पे कहीं किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। ये इतना डेप्थ में जाके क्वेश्चन आमतौर पे नहीं आते, क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग के इतने सारे आइटम थोड़ी ना आते हैं आपको, क्योंकि पूरा कैश फ्लो बनाना रहेगा तो वहां पे थोड़ा ऑपरेटिंग के दे देते हैं ट्रांजैक्शन, थोड़े इन्वेस्टिंग के दे देते हैं, थोड़े फाइनेंसिंग के दे देते हैं, ठीक है। ये अभी हम जो केवल कर रहे हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, ये केवल और केवल आपके कंसेप्ट को और ज्यादा क्लियर, फंडामेंटल्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो, तो ये O1 एंड OE, ये ध्यान रखिएगा, O1 एंड OE। डेप्रिसिएशन है तो ये आपका O2। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको ध्यान होना चाहिए, O2। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ये भी आपका O2।
प्रोविजन फॉर टैक्स, हाँ अब ये डिपेंड करता है प्रोविजन फॉर टैक्स के साथ साथ कुछ और भी दिया है क्या। अगर केवल प्रोविजन फॉर टैक्स होता तो क्या करते, ध्यान से सुनिएगा, ये O1 में आता और OE में आता, मगर हमको देखना पड़ेगा कि टैक्स पेड अलग से तो नहीं दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये टैक्स पेड अलग से दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे केवल O1 लिखेंगे और ये आपका इनकम टैक्स पेड OE में आता है। किधर आता है, OE में, ठीक है। अगर नहीं होता तो यही O1 में आता और यही OE में आता, ये ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से बहुत ही स्ट्रांग हो जाती हैं, मगर बिना प्रैक्टिस के स्ट्रांग नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि आप भूल जाएंगे। इसीलिए मैं इतने क्वेश्चंस करा रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें याद हो जानी चाहिए, कंठस्थ हो जानी चाहिए, है ना। केवल कंसेप्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलो अब आ जाते हैं डिविडेंड रिसीव। तो आपको याद होगा डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ये सब किधर आता है, O2 में, है ना। ये क्या होगा ये देखा जाए तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये माइनस होगा, ठीक है। ये प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होगा, ये प्लस होगा, ये आपका गेन है, ये माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा, ये आपको दिमाग में आना चाहिए, ये प्लस होगा, ठीक है ना। ये OE में आपका माइनस होगा और O1 में माइनस होगा और OE में प्लस होगा। फाइनल डिविडेंड क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिक्रीज इन करंट एसेट, तो बेटा याद होना चाहिए आपको, क्या मैं बार बार बता रहा हूँ, क्या DAIL और IADL, तो ये क्या है, डिक्रीज इन एसेट है। डिक्रीज इन एसेट को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये मैंने कर दिया प्लस, ठीक है। किधर आता है ये, O3, ठीक है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, चलो प्लस O3। उसके बाद इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो ये भी आपका O3 में प्लस हो जाएगा। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी है तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी आपका O3 में माइनस हो जाएगा। इंक्रीज इन करंट एसेट है, इंक्रीज इन करंट एसेट भी O3 में माइनस हो जाएगा। इनकम टैक्स रिफंड है तो इनकम टैक्स रिफंड आपका, ये लो, हाँ इनकम टैक्स रिफंड आपका O1 में भी आएगा और OE में भी आएगा। O1 में रिफंड हुआ है, फायदा हुआ है, ये माइनस कर देंगे और इसको आखिरी में प्लस कर देंगे, ठीक है। और इनकम टैक्स पेड आपका ये आखिरी में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर हम प्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं बना रहे हैं, मगर आपको समझ में आ जाएगा, आप बनाइएगा। O1, तो O1 में क्या क्या आ जाएगा हम उसको देख लेते हैं। जगह भी कम है मेरे पास यहाँ पे, 8 लाख, ठीक है, प्लस 1,10,000 डिविडेंड है, 1,10,000 ये डिविडेंड है। आप प्रॉपर ध्यान रखिएगा, प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना के आपको फॉर्मेट जो है वैसा ही करना है। कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर है, तो ये मैं माइनस कर दे रहा हूँ 75,000, ठीक है। एक मिनट ब्लैक पेन ले लेता हूँ, बेटर रहेगा। हाँ ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। O1 और देखिए ये है, प्लस 1,10,000, तो प्लस 1,10,000, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ये इनकम टैक्स रिफंड है, -10,000, ठीक है, ये भी हो गया। तो O1 सारे हो गए, देख लेते हैं कितना आता है O1 का टोटल। 8 लाख प्लस 1,10,000 -75,000 प्लस 1,10,000, दो बार 1,10,000 है, -10,000, तो ये आ गया 9,35,000, ठीक है। अब आते हैं हम O2 में, तो 935, ठीक है। O2 में क्या क्या है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन है, प्लस 1,50,000 डेप्रिसिएशन, प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000, ठीक है। उसके बाद O2 में प्लस और देख लेते हैं कुछ है क्या, नहीं। अब माइनस है, तो माइनस है ये 90,000, -90,000, और ये -20,000, ठीक है। तो 935 प्लस 150 प्लस 30,000 -90,000 -20,000, तो ये हो जाएगा 1,005,000,
ठीक है, अब आते हैं हम O3 में। O3 डिक्रीज इन करंट एसेट, तो ये प्लस 40,000 प्लस 70,000, ठीक है, माइनस 10,000 माइनस 60,000, ठीक है, ये 1 2 3 4, ये 4 होगा, ठीक है, प्लस 40,000 प्लस 70,000 माइनस 10,000 माइनस 60,000, तो ये आ जाता है 10,45,000, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, आगे बढ़ते हैं ओ ई। ओ ई में हमको 3 चीज़ें दिख रही हैं। चलो ओ ई ऑपरेटिंग का एंड, ये आपने 1045 माइनस, चलो ये इनकम टैक्स पेड ले लेता हूँ 1,20,000 और प्लस रिफंड 10,000, ठीक है, और प्लस 75,000, ठीक है ना, माइनस 1,20,000 प्लस 10,000 प्लस 75,000, तो ये आता है 10,10,000, ठीक है, दैट इज योर आंसर। तो बस मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिए। ये अभी थोड़ा हो सकता है आपको दिक्कत जाएगी, मगर यहाँ पे अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो कैश फ्लो इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेहद आसान आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी यदि आप यहाँ पे थोड़े से एफर्ट्स डाल देते हैं तो, ठीक है। चलो यहीं पे खत्म करते हैं, आगे मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।